जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। प्रतीकों की राजनीति करने में माहिर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। बिरसा मुंडा की जयंती है आज, और इस बीच में आज की तारीख में दिल्ली के सराय काले खां जो जगह है, सराय काले खां जो एक बड़ा बस अड्डा माना जाता था, इस बीटी है, उसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। इस तरीके से चुनाव के ठीक पहले, दूसरे चरण के चुनाव के ठीक पहले, झारखंड के और महाराष्ट्र के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। कहीं ना कहीं आदिवासी वोटरों को एक संदेश देने की कोशिश की गई है, और ये मुद्दा आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में होंगे तो निश्चित तौर पे इसको भुनाए जाने की कोशिश की जाएगी। महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव है। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव, जिससे पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को था और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को है। 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां एक ही चरण में चुनाव होना है। इन दोनों प्रदेशों में आदिवासी समाज की आबादी अच्छी खासी है, और वो दोनों प्रदेशों में राजनीति को काफ़ी प्रभावित करती है। जहाँ तक झारखंड की बात है तो झारखंड का जो निर्माण है वो आदिवासी अस्मिता के नाम पर ही हुआ था। बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने के लिए एक ऐसा राज्य बने जहां बिरसा मुंडा के सपने साकार हो, उसके लिए बना था। ऐसे में बिरसा मुंडा चौक का नाम देना सराय काले खां को एक बड़ा मैसेज है। झारखंड विधानसभा की बात करें तो यहाँ की 81 विधानसभा सीटों पर 43 में से पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है, और जो वोटिंग के बाद जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं उसमें वोटिंग जबरदस्त हुई है। तमाम महिलाएं, तमाम दलित आदिवासी वोटर जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले वोटिंग ज़्यादा हुई है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो मैया समान योजना है और इसी तरह की कुछ और योजनाएं हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने, हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसका एक असर देखा जा रहा है। तो क्या उस असर को कम करने के लिए या फिर उस असर में अपना स्टेक लेने के लिए, जो आदिवासी वोट हैं उसमें अपना स्टेक लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह नाम परिवर्तन किया है दिल्ली में, क्योंकि ये शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से किया गया है। वो मनोहर लाल खट्टर हैं मंत्री इस विभाग के, और उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 29 रिजर्व सीटें हैं, और यहाँ पर दलितों की कुल आबादी 12% है, जिसमें से 59 सीटें ऐसी है जहाँ पर दलितों की आबादी 20% से ज़्यादा है, जबकि विदर्भ में दलितों की आबादी 23% है। वहीं प्रदेश में एसटी यानी अनुसूचित जाति की आबादी 10% के आसपास है। तो इन दोनों प्रदेशों में, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों प्रदेशों में, जैसा कि मैंने पहले कहा, आदिवासी वोटर काफ़ी बड़ी तादाद में हैं, और वो तमाम विधानसभा सीटों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। उनका वोट जिसे मिलेगा, उनका समर्थन जिसे मिलेगा, जीत उन्हीं की होगी, उसी पार्टी की होगी। मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें। इस बीच में जो फैसला आया है आईएसबीटी का नाम बदलने को लेकर, वह कहीं ना कहीं संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के चुनाव के बाद जो झारखंड में हो चुका है, सजग है। जिस तरीके से वोटिंग हुई है और जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है, तो उसमें जो आदिवासी वोटों का जो झुकाव है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट के मुताबिक झामुमो की तमाम योजनाओं से प्रभावित होकर लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। उसको किस तरीके से रोका जाए, एक उसकी भी कोशिश मानी जा सकती है। जहाँ तक मैंने कहा कि प्रतीकों की राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट है, उसके नेता एक्सपर्ट हैं। आपको याद होगा कि तमाम जो नायक हैं, महानायक हैं, जिनको कहीं ना कहीं कांग्रेस गवर्नमेंट में दरकिनार किया गया, उनके नाम को, उनके जो दलित आदिवासी समुदाय के या फिर जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके जो महानायक हैं, उनको वो सम्मान नहीं दिया गया। बीएसपी ने निश्चित तौर पे उन्हें सबसे बड़ा सम्मान दिलाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बनारस की हम बात करें, वाराणसी की, तो सतगुरु रविदास जी की जो बड़ी ऊंची
प्रतिमा बनाई है वहाँ पे सिर गोवर्धनपुर में, वो एक कोशिश थी। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे तमाम जो दिल्ली में काम हुए हैं वो एक कोशिश रही कि किस तरीके से जो अस्मिता की राजनीति है उसका लाभ लिया जा सके। हालांकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता हुआ नहीं दिखा था और दलित आदिवासी वोटर कहीं ना कहीं संविधान बचाने के नाम पे उन्होंने जो इंडिया है गठबंधन जो है उसको समर्थन दिया था, जो साफ तौर पे देखा गया। तो उस चीज़ को दोबारा दोहराया ना जा सके, वो भारतीय जनता पार्टी फिर से किस तरीके से झारखंड में वापसी करे सत्ता में, क्योंकि पहले वो सत्ता में रह चुकी है और महाराष्ट्र में भी उसकी साख दांव पे लगी हुई है पूरे तरीके से। अगर इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को, उसके गठबंधन के अन्य दलों को झटका लगता है, सत्ता में नहीं आ पाते हैं, तो एक बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो जाएगी। उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं यह कदम उठाया गया है। अब इस कदम को भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को झारखंड और महाराष्ट्र के वोटर मतदाता किस तरीके से लेते हैं यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करिए, संभव हो तो आर्थिक मदद भी करिए। जय भीम।